तो हेलो दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत है और इससे पहले की सभी इंस्टॉलमेंट आपको मिल रही थी, लेकिन इस बार की इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिली है, वो चाहे आप खुद हो, आपका कोई ग्राहक हो या कोई किसान हो, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आप खुद हैं या कोई भी हो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी किस्त नहीं आई है और किस कारण को किस तरीके से आप सही कर दें जिससे कि आपकी किस्त आ जाए। तो आपको ज़रूरत है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको लगभग 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पर आपको 5 एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 किसानों के मैंने अकाउंट यहाँ पर लिए हैं जिनमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है और उनके अलग अलग तरीके के सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको एक एक के बारे में आपको बताते हैं, और जिससे भी मिलती जुलती आपकी प्रॉब्लम हो तो उसका भी सलूशन मैं आपको बताऊंगा और आपको वो सलूशन अपने खुद पर अप्लाई करना है। और जो सलूशन रहेगा वो कोई बहुत ज़्यादा टफ काम है भी नहीं, ना आपको कहीं मतलब किसी दूसरे कैंडिडेट या दलाल से आपको मिलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हैं वो आपको खुद ही कर लेने हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहला जो पॉसिबल है कि ये रीजन हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है फार्मर नेम, ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ये चीज़ें। उसके बाद EKYC आपको देखना है कि EKYC डन, अगर ये यस मतलब आपका EKYC यस लिखा होना चाहिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी में आपका यस लिखा होना चाहिए। पेमेंट मोड यहाँ पर लगभग अब सभी में आधार ही आ चुका है, और अकाउंट नंबर का ऑप्शन जो है वो ब्लैंक हो चुका है, मतलब ये नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद में लैंड सीडिंग जो है वो यस होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। पहला, EKYC यस हो, एलिजिबिलिटी यस हो, पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, लैंड सीडिंग यस हो। इतनी चीज़ें अगर हैं तो निश्चित ही आपका इंस्टॉलमेंट आएगा। और वो इंस्टॉलमेंट ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा जो 12वां इंस्टॉलमेंट दिया गया है तो आपका भी 12वां हो। यहाँ पर आप देखें ये सभी चीज़ें सही हैं, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो मिला है वो नंबर 10 का मिला है, हालांकि मिल गया है, ये नंबर 10 का पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ है, तो यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 12वां नहीं बल्कि 10वां इंस्टॉलमेंट मिला, लेकिन मिला। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फार्मर नेम है, और इसे यहाँ पर EKYC आप देखें तो यस है, पेमेंट मोड आप देखें तो आधार है, एलिजिबिलिटी यस है, और लैंड सीडिंग जो है ये नो है। तो ये नो होने की वजह इसमें रही कि इनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि इनको 11 इंस्टॉलमेंट बिल्कुल राइट टाइम मिले, लेकिन जो 12वां अभी का इंस्टॉलमेंट है वो इनको नहीं मिला। अब इस इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए क्या करना है, अगर आपके स्टेटस में भी लिख करके आता है लैंड सीडिंग नो, तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर लैंड सीडिंग नो है तो क्या करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर किसान का जो मैंने अकाउंट खोला तो यहाँ पर लगभग वही चीज़ें सेम हैं जो पहले में थी, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर सिर्फ अभी 7वां ही रिलीज हुआ है। इससे पहले इनको 6 ही इंस्टॉलमेंट मिले थे, तो अब ये इंस्टॉलमेंट 7वां है। अब देखिए, अगर मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कि 12वां इंस्टॉलमेंट, तो आप लोग सिर्फ कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे यार मेरा तो 5वां है, मेरा तो 6वां है, मेरा 8वां है। तो 12वां या नंबर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर ये करता है कि अगला इंस्टॉलमेंट, तो अगला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जिसका जो भी हो, लेकिन फाइनली जो इंस्टॉलमेंट है वो 12वां है। तो आपको अगर इससे पहले 8 मिले थे तो आपको 9वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा, आपको अगर 6 मिले तो 7वां मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इस किसान को यहाँ पर जोड़ लिया था। उसके बाद अगले किसान की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर EKYC जो है ये नो दिखा रहा है। अगर आपका EKYC नो दिखा रहा है तब भी आपका इंस्टॉलमेंट रोक दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर रोका गया है। 11 इंस्टॉलमेंट मिले लेकिन 12वां नहीं मिला। उसके बाद एलिजिबिलिटी आप देखें तो यस है, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन यस सक्सेस है, पेमेंट मोड जो है आधार है, अकाउंट नंबर यानी नो है, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद में लैंड सीडिंग यस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई PFMS या बैंक। ये मैटर नहीं करता है कब, जब यहाँ पर पेमेंट का मोड जो है वो आधार लिखा है। अगर पेमेंट मोड आधार है तो PFMS से मतलब ही नहीं रह जाता है। लैंड सीडिंग भी यहाँ पर यस है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट न आने का कारण सिर्फ एक है, और वो है EKYC का न होना। अब EKYC क्यों नहीं हुआ है ये तो किसान जान सकता है, या वो मृतक हो या वो एलिजिबल ना हो, तो उसने शायद न कराया हो। उसके बाद में है लास्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप देखें तो ये फार्मर है। तो वैसे तो यहाँ पर बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका भी लगभग सब सही है, उनका जो इंस्टॉलमेंट है 10वां वो मिल चुका है। अब आपके केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेस लिखा है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके केस में लिखा हो वेटिंग फॉर अप्रूवल,
ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वेटिंग फॉर अप्रूवल अगर लिखा है तो आपका इंस्टॉलमेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब 10-5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आने वाला है, वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है लैंड सीडिंग जो यस है, अगर यहाँ पर नो लिखा हो जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ा टिपिकल काम है। अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, एक आपको फार्म PDF लेना होगा, जो कि मेरे पास है। ये रहा फार्म, लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, ठीक है। ये PDF फाइल आपके पास होनी चाहिए। अब मेरे पास ये PDF फाइल है, ये आपको मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ज्वाइन टेलीग्राम करके एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नवीन CSC, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नवीन CSC, इसे आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद यहीं पर आपको पिन किया हुआ एक मैसेज मिल जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ आप पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा। उस पिन किए हुए मैसेज में आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आप इसे भरेंगे कैसे। यहाँ पर आपको सब डिवीज़न भरना है, तहसील, ब्लॉक, विलेज और फार्मर का नाम। उसके बाद में यहाँ पर भरेंगे जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल अदर। उसके बाद में फार्मर का जो फादर नेम है या हस्बैंड नेम है तो वो भर देंगे। उसके बाद आधार नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी SC ST और एड्रेस, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो यहाँ पर है तो इसको आप चाहे तो इसको यहाँ से ब्लैंक छोड़ करके ही जाएँ। फिलहाल तो इसमें लगभग सभी में नो ही आपको टिक करना है, तो इन्हें आप छोड़ करके लेकर के जाएं। जब आप प्रमाणित कराने जाएंगे वहाँ पर तब आप इसमें यस नो टिक कर देंगे। उसके बाद में है लैंड डिटेल, तो यहाँ पर खेत नंबर जिसे हम बोलते हैं खाता नंबर वो भरेंगे अपने खतौनी से, खतौनी का खसरा नंबर भरेंगे। कोई भी खतौनी हो, चाहे शामिल खाते की हो चाहे आपकी निजी हो, किसी एक खेत की खतौनी को आपको ले लेना है। उसके बाद में उसका एरिया यहाँ पर लिखना है और टिक करना है सिंगल या जॉइंट, किस तरीके का वो एरिया या खतौनी है, जिस तरीके का भी हो उस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल या जॉइंट में टिक कर देंगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन आपको देना है। आई के बाद अपना नाम भरेंगे, जो फार्मर उसका नाम, सनाफ भरेंगे, विलेज का नाम, यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और डेट एंड प्लेस, तो यहाँ पर डेट और प्लेस डाल देंगे। उसके बाद आपको लेकर के जाना है फार्म अपने जो होते हैं लेखपाल, पटवारी जिसे बोलते हैं, उनके पास। तो पटवारी यहाँ पर उसे वेरीफाई करेंगे, सील एंड सिग्नेचर जो लिखा है इसको यहाँ पर प्रमाणित करेंगे। और नीचे लिखा है परमिशन टू यूज आधार, तो ये उस तरीके से सब भर लेना है। यहाँ पर आधार कॉपी इस पर टिक कर देंगे और आधार की एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी एक लगाएंगे, डेट प्लेस डालेंगे, एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट है जो फार्मर उसके सिग्नेचर कराएंगे, अगर अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगवाएंगे फॉर ऑफिस यूज। तो ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, यस या नो, तो वो अपना खुद से देखेंगे यहाँ पर डाटा एंट्री हो गई या नहीं, मतलब सही किया गया नहीं सही किया गया, वो अपना खुद से देखेंगे। आपको सिर्फ इतना काम करना है। और इसके साथ में आपको बैंक अकाउंट का एक फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक जो है, और अपनी खतौनी और आधार कार्ड, ये इतनी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी आपको लगा करके अपने लेखपाल के पास लेकर के जाना है, ठीक है। वहाँ पर उन्हें आप ये चीज़ बताएंगे और हो सके तो आप ये फार्म जो है इसका प्रिंट आउट यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल करके ले जाएं, जिससे कि आप वहाँ पर बता सकें कि मेरे में लैंड सीडिंग जो है वो नहीं की गई है। तो लेखपाल आपके इस अकाउंट की लैंड सीडिंग तुरंत ही कर देंगे और सीडिंग जैसे ही हो जाती है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपका बाकी सब काम सही है, सीडिंग भी हो गई, मतलब कि ज़मीन आपके नाम पर है और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसका एक यही सबसे अच्छा और सटीक तरीका है सही कराने का, ठीक है। इसके लिए आपको बाकी कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो पटवारी लेखपाल होते हैं उनसे ही मिलने की ज़रूरत है और उनसे मिलने के लिए आपके पास इस फार्म का होना ज़रूरी है। ये फार्म आपको, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लें, भर लें और उसके बाद आप एक बार अपने लेखपाल से संपर्क कर लें और आपका निश्चित ये काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के अपडेटेड न्यूज़ और जानकारी हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।